गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 2 मई को डेरा ब्यास में बाबा जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम किया जी। इन सवाल जवाबों के कुछ शॉर्ट पॉइंट हम आपके साथ शॉर्ट में शेयर करेंगे जी। कृपया ध्यान से सुनना जी। पहला सवाल किसी बहन ने किया कि बाबा जी, ब्यास में पुराने संत महात्मा सफ़ेद चोला पहनते थे। आपने भी सफ़ेद चोला पहना है, लेकिन हजूर जी ने ये नीले रंग की पगड़ी क्यों पहनी है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मुझे क्या पता, ये तो हजूर जी को ही पता होगा। ये तो हजूर जी की मर्जी है। वो चाहे सफ़ेद कपड़े पहने या नीली पगड़ी डालें या जीन्स डालें, ये तो उनकी मर्जी है, रूहानियत कपड़ों में नहीं होती। तो वो बहन द्वारा कहती है कि बाबा जी, सफ़ेद रंग तो शांति का प्रतीक होता है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, शांति के लिए तो मैं हूँ, लड़ाई झगड़े के लिए हजूर है। ये सुनकर सारी संगत और हजूर जी बहुत ही ज़्यादा हंसे। फिर वो बहन द्वारा कुछ कहने लगी तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, रूहानियत तो तभी ही अंदर से मिलेगी जब बीबियां चुप होंगी। ये सुनकर संगत फिर से बहुत ही ज़्यादा हंसी। फिर एक बाई ने सवाल किया कि बाबा जी, हम सभी को सही और गलत का पता होता है, लेकिन कई बार हमारा मन डोल जाता है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, सोचने समझने की ताकत दी है। बेटा, कई बार हमें पता नहीं होता और हमसे गलती हो जाती है, तब हम अज्ञानता का सहारा ले लेते हैं। लेकिन जब सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम गलती करते हैं, तो उसका भुगतान भी हमें ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसा हम तब करते हैं जब हम मन के अधीन होकर चलते हैं, मन की गुलामी करते हैं। बेटा, जब हम सोच समझकर सही तरीके से चलेंगे तो मालिक हम पर बख्शिश जरूर करेंगे। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन भजन सिमरन सही तरीके से कर नहीं पाता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर कोई चीज़ हमें आसानी के साथ मिल जाती है तो उसकी कदर नहीं होती। अगर कोई चीज़ हमसे मेहनत करके नहीं मिलती तो परमात्मा चाहता है कि वो उस चीज़ के लिए और ज़्यादा मेहनत करे। इसलिए बेटा, हमने भजन सिमरन के लिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है, फिर ही हम उसकी खुशी के काबिल बनेंगे। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, आपको पता ही है कि मैं किन हालातों से निकलकर बाहर आई हूँ। आपने ही मुझे अंदर दर्शन देकर अंदर की प्यास बुझानी है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, किसी के खाना खाने से हमारी भूख नहीं मिट सकती। जो कुछ भी मिलेगा हमें अपनी करनी का ही मिलेगा। बेटा, अगर हमारे अंदर काबिलियत नहीं होती तो हमें नामदान ही नहीं मिलना था। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, मालिक की दया मेहर जरूर होगी। फिर वो बहन कहती है कि बाबा जी, हम पहले करनाल में रहते थे, अब दिल्ली में शिफ्ट हो गए हैं। पहले भजन सिमरन बनता था, लेकिन अब भजन सिमरन नहीं बनता। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, भजन सिमरन का ताल्लुक किसी भी स्थान से नहीं है। जिसने भजन सिमरन करना है उसने हर हालात में भजन सिमरन करना है, फिर उसे बहाने नहीं चाहिए। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा एक दोस्त है, उसकी शादी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकता। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और बाद में बहुत ही ज़्यादा रोता है, तो उसे क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, गुस्से के साथ क्या हासिल होगा? बेटा, गुस्सा भी एक अहंकार की अवस्था है।
इसमें व्यक्ति सोचता है कि मैं सही हूँ और दूसरा गलत है, तभी वह गुस्सा करता है। बेटा, हमने जिंदगी में सही होकर चलना है। फिर किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं 16 घंटे काम करता हूँ, हक लाल की कमाई कमाता हूँ, लेकिन मैं परमार्थ के लिए समय नहीं दे पाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने ज़िंदगी में बैलेंस होके चलना है। बेटा, ज़्यादा पैसे कमाने का भी क्या फ़ायदा अगर मन में शांति ना आए। शांति तो भजन सिमरन से ही आएगी, इसलिए आप बैलेंस बनाएं। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे बड़े महाराज जी के भी दर्शन होते हैं और आपके भी दर्शन होते हैं, क्या ये सही है या मेरा भ्रम है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमने तो अंदर शब्द के साथ जुड़ना है। ये जो दर्शन होते हैं ये हमारे मन के ऊपर पड़े हुए प्रभाव के कारण होते हैं। दर्शन तो उसी के ही होंगे जिससे हमें नामदान मिला है। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं सेवा पर जाऊँ और सेवा ही करता रहूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हर चीज़ का एक वक्त होता है, यह भी एक मन की चाल होती है, वो हमें अपने रास्ते से भटकाता है। इसलिए सेवा के समय सेवा और पढ़ाई के समय हमें पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं पर्चियों के लिए, नामदान की पर्ची के लिए गई हुई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर सेवादारों ने पर्ची नहीं दी और मुझे बाहर भेज दिया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, उन्होंने ये थोड़ी ना कहा कि आपको पर्ची नहीं मिलेगी। आपको तो ये कहा होगा कि आपको और समय लगेगा, आप बाबा जी का सत्संग सुने और संत मत की किताबें पढ़ें। जब हम सत्संग सुनेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तभी ही हम समझ पाएंगे और हम कार्य को निभा पाएंगे। और यह कार्य निभाने के लिए हमें असूलों का पता होना चाहिए। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, यह देह और दया कैसे चलती है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, देह तो हमारा शरीर है और ये शरीर मन की चाकरी करता है, इसलिए हमने मन की चाकरी नहीं करनी। हमने भजन सिमरन के द्वारा मन के ऊपर काबू पाना है और काबू हम तभी पा सकते हैं जब उसकी दया मेहर होगी। फिर एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, आपने जो मुझे दात बख्शी है, मुझ पर दया मेहर करो कि मैं उस पर अच्छे से उतर सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सोच तो अच्छी है बेटा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और मालिक के बाने में रहने की कोशिश करनी है। मालिक हम पर दया मेहर जरूर करेगा। फिर आखिर में किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन में बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हिलाया जा रहा है, तो मैं क्या करूँ? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये भी एक मन का प्रभाव है। कई बार ऐसा होता है कि हमें भजन सिमरन के समय मच्छर काटते हैं, कहीं जगह खाज होती है, कहीं जगह दर्द होती है, ये सब मन के प्रभाव होते हैं। आप भजन सिमरन करते रहें और एक दिन आप इस अवस्था से भी ऊपर उठ जाएंगे। तो साथ संगत जी, ये थे आज के सवाल जवाब जो हमने आपके साथ शॉर्ट में शेयर किए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।